हेलो लर्नर्स, मेरा नाम डॉक्टर हर्षा उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, पंडित सुंदरलाल यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। आज हम क्वांटम संख्या के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा वृत्ताकार पथ पर या कक्षक पर घूमता रहता है। इसी वृत्ताकार पथ को या ऊर्जा स्तर को क्वांटम संख्या n कहा गया है। क्वांटम संख्याओं की सहायता से हमें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, चुंबकीय गुण तथा उसके चक्रण के विषय में जानकारी मिलती है। बोर द्वारा दिए गए परमाणु मॉडल में कक्षा या ऊर्जा स्तर का क्वांटम संख्या n कहा गया है, लेकिन इस अकेले क्वांटम संख्या से हाइड्रोजन की संरचना को पूरी तरह नहीं समझाया जा सका। इसके चुंबकीय व विद्युतीय गुणों के बारे में सही समझा पाना असमर्थ रहा। साथ ही साथ जीमैन प्रभाव, स्टार्क प्रभाव को भी बोर मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सका। अतः श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से इसे निर्धारित किया जा सकता है। आइए अब हम क्वांटम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार के होते हैं। आइए हम पहले परमाणु संरचना के बारे में देख लेते हैं। परमाणु बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसमें नाभिक के चारों ओर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स चारों ओर गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, बल्कि ऑर्बिटल में उसके कहीं भी पाए जाने की प्रायिकता होती है। अतः इसके लिए क्वांटम संख्याओं का मान जरूरी होता है। पहले मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में जान लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और नाभिक से दूरी का ज्ञान कराती है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताती है। इसका n का मान हमेशा पूर्णांक होता है। जैसे कि आप देखते होंगे n इज इक्वल 1, 2, 3। अगर n का मान 1 है तो हम इसको k नाम से जानते हैं और इसे हम प्रथम ऊर्जा स्तर कहेंगे। अगर n का मान 2 है तो हम इसको l कक्षक कहेंगे और द्वितीय ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। n का मान 3 होने पर हम इसे m कक्षक और तृतीय ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। आइए हम दूसरे क्वांटम नंबर अजीमुथल क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे हम L से दर्शाते हैं और यह संख्या इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तरों के बारे में बताता है। किसी क्वांटम संख्या में कितने उप ऊर्जा स्तर होंगे, इसका निर्धारण मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा किया जाता है। L का मान हमेशा n से 1 कम होता है। जैसे कि अगर n का मान 1 है तो आप L के मान को 0 या एक फॉर्मूला होता है n-1 इज इक्वल L। अगर हमें L का मान ज्ञात करना है तो हमें मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं उसमें हम -1 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वह हमारे L की वैल्यू कहलाएगी। आइए हम अब तीसरे क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम नंबर के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम, जिसे कोणीय संवेग भी कहा जाता है, के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः इलेक्ट्रॉन जो उत्तेजित अवस्था में हो उसे किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम और चुंबकीय या विद्युतीय क्षेत्र के साथ ये इंटरेक्शन करता है। अतः इलेक्ट्रॉन स्पेस में एक निश्चित व्यवस्था में अभिविन्यसित हो जाता है। स्पेस के इसी क्षेत्र को ऑर्बिटल कहते हैं। अतः उप ऊर्जा स्तर में उपस्थित इन्हीं ऑर्बिटल्स को चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इन्हें हम m से दर्शाते हैं और ये चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का मान L के मानों पर निर्भर करता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है m इज इक्वल 2l+1। हम इस फॉर्मूले में मान रखकर m की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए हम अब अंतिम क्वांटम नंबर जो कि चक्रण क्वांटम नंबर कहलाता है इसके बारे में जान लेते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या को हम s से दर्शाते हैं और यह एकमात्र क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर इक्वेशन से प्राप्त नहीं हुआ है।
यह तब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में चक्रण करता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाते ही हैं, साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। इसका चक्रण कभी पूर्ण नहीं होता, अतः इसके दो संभावनाएं बन जाती है, एक प्लस हाफ, दूसरा माइनस हाफ। इसे एरो की सहायता से भी दर्शाया जाता है। हम प्लस हाफ चक्रण को क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त भी कहते हैं और माइनस हाफ चक्रण को एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त चक्रण भी कहते हैं। आइए अब हम इलेक्ट्रॉन के कक्षकों में भरने के नियम के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था। वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम अब्बाउ के प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। अब्बाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन का प्रवेश न्यूनतम ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों से होते हुए बढ़ती हुई ऊर्जा वाले स्तर वाले कक्षकों में प्रवेश करता है। हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश n तथा l के मानों के आधार पर पहले निम्न या न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करता है, फिर यह क्रमशः बढ़ते बढ़ते उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में भर आता है और यह n प्लस l के नियम से भर आता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद 2s ऑर्बिटल में, फिर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल, 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 4s, फिर 3d। पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, उसके बाद फिर 3d में, फिर 4p में। इस तरीके से जैसा आपके डायग्राम में दिया हुआ है, इस सीक्वेंस के आधार पर इलेक्ट्रॉन का भरना निश्चित किया जाता है। इसे आप 3D कक्षक की ऊर्जा और 4p कक्षक की ऊर्जा के आधार पर अच्छे से समझ सकते हैं। 3D कक्षक के लिए n का मान 3 और l का मान 2 होता है, जिसे जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त होता है। 4p के लिए n का मान 4 और l का मान 1 होता है। n प्लस l इज इक्वल 5 मिलता है। जब हम n प्लस n का मान देखते हैं तो हमें इन दोनों का मान बराबर मिलता है, तो हम यहाँ पर कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले ऑर्बिटल को प्रायोरिटी देते हैं और इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाता है। अतः 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा और 4p ऑर्बिटल में उसके बाद भरा जाएगा। आइए अब हम पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, इस नियम की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके वितरण को हम 4 क्वांटम संख्याओं के आधार पर जान सकते हैं, जैसे कि मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य कोशों के बारे में जानकारी देता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या यह SPDF उप कोशों के बारे में जानकारी देता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या यह +1 से लेकर -1 तक के बीच की वैल्यू और +2 से लेकर -2 तक के बीच की वैल्यू, इसी प्रकार +-3, +-4 इसके बारे में जानकारी देता है। चक्रण क्वांटम संख्या का मान +12 से लेकर -12 के बीच होता है, इसके बारे में बताता है। अतः पाउली का अपवर्जन सिद्धांत यह था कि किसी परमाणु की किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। अगर 3 समान हो भी जाए तो चौथा चक्रण अलग अलग ही होगा। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा हम यह जान पाए कि इलेक्ट्रॉनों के लिए मुख्य क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l तथा चुंबकीय क्वांटम नंबर m की संख्याओं के मान समान हो भी जाए, तब स्पिन क्वांटम नंबर s का मान निश्चित रूप से अन्य मानों से भिन्न होगा। इस स्थिति में यदि प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +12 है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -12 होगा। दूसरे शब्दों में इन इलेक्ट्रॉन में स्थान, आकार तथा इलेक्ट्रॉन कक्षक की दिशा समान होगी, परंतु उनके चक्रण विपरीत दिशा में होंगे। ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जिनके चक्रण विपरीत दिशाओं में हो युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यह नियम K, L, M कोशों तथा SPDF उप कोशों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को ज्ञात करने में काफी उपयोगी है। जैसे कि
K कोश के लिए अगर हम n का मान 1 लेते हैं तो L का केवल एक मान 0 हो सकता है तथा M का भी केवल एक मान 0 हो सकता है। साथ ही S के दो मान होंगे प्लस हाफ माइनस हाफ। अतः दो संभावनाएं बनती है n इज इक्वल 1, L इज इक्वल 0, M इज इक्वल 0 और S इज इक्वल प्लस हाफ तथा दूसरी संभावना n इज इक्वल 1, L इज इक्वल 0, M इज इक्वल 0 तथा S इज इक्वल माइनस हाफ। इसी प्रकार अगर हम L कोश के लिए देखें तो n इज इक्वल 2 लेने पर L के दो मान संभव होंगे जो कि 0 और 1 होंगे। M के तीन मान संभव होंगे जो कि -1 से लेकर +1 के तरह तक होंगे तथा S के लिए दो मान होंगे प्लस हाफ और माइनस हाफ। इन संभावनाओं से चारों क्वांटम संख्याओं के 8 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो कि इस प्रकार है, जैसे कि n इज इक्वल 2, L इज इक्वल 0, M इज इक्वल 0 और S इज इक्वल प्लस हाफ। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है n इज इक्वल 2, L इज इक्वल 0, M इज इक्वल 0 और S इज इक्वल एक बार माइनस हाफ लेकर चलेंगे। फिर n इज इक्वल 2, L इज इक्वल 1, M इज इक्वल -1, S इज इक्वल प्लस हाफ। n इज इक्वल 2, L इज इक्वल 1, M इज इक्वल 0, S इज इक्वल प्लस हाफ। n is equal to L is equal 1, M is equal plus 1, S is equal plus half. n is equal to L is equal 1, M is equal minus 1, S is equal minus half. n is equal to L is equal 1, M is equal 0, S is equal minus half. n is equal to L is equal 1, M is equal 1 और S is equal minus half. इस प्रकार से देखा जाए तो 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसी प्रकार कोशों और उपकोशों में भी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने में सहायता मिलती है। पिछले स्लाइड में जैसा कि हमने देखा है L कोशों के लिए जो n की वैल्यू 2 होती है और उसके दो मान होते हैं 0 तथा 1 और M के लिए तीन मान -1 से लेकर +1 तक। उसी प्रकार S के लिए जो दो मान होते हैं प्लस हाफ माइनस हाफ और साथ ही साथ चारों क्वांटम संख्याओं के लिए जो 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो इस स्लाइड में दर्शाए गए हैं। आइए अब हम हुंड्स के नियम के बारे में जान लेते हैं। हुंड्स का नियम इलेक्ट्रॉन के भरने के आधार पर ही था। इसमें प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन तब तक भरे जाते हैं जब तक कक्षक उपलब्ध हो। जैसे ही कक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते इलेक्ट्रॉन का युग्मन शुरू हो जाता है और सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक संभव नहीं होता जब तक आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक उपलब्ध हो। जैसे ही कक्षकों की कमी हो जाती है या कक्षक उपलब्ध नहीं रहते इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि पहले चित्र में दिया हुआ है 2p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरे गए हैं और उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद पेयरिंग शुरू होगा। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि 2p ऑर्बिटल में पहले ही ऑर्बिटल में पेयरिंग दिखाया गया है जो कि गलत है। तीसरे ऑर्बिटल में आप पाएंगे कि भरे हुए कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन अलग अलग है, अलग अलग दिशाओं में है, जबकि हुंड्स के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले जब भराए जाते हैं तो उनका स्पिन एक ही दिशा में होता है। हुंड्स का नियम यह भी बताता है कि जो हाफ फिल्डेड या फुली फिल्डेड कक्षक होते हैं अधिक स्थायी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हाफ फिल्डेड कंडीशन को फुलफिल करती है, जिससे यह अधिक स्थायी बन जाता है। ऐसे कक्षक से इलेक्ट्रॉन का निकाल पाना असंभव या बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार आप अक्रिय गैसों में नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। इसमें भी आप पाएंगे कि इसके जो p कक्षक हैं उसमें इलेक्ट्रॉन
पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, अतः यह सबसे ज्यादा स्थायित्व को प्राप्त कक्षक होता है। उसी प्रकार आप डी कक्षकों में देखेंगे तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन जिसमें उसका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, अतः यह भी अधिक स्थायी होता है और इसके भी आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल होता है। हुंड्स का नियम कहता है कि कक्षक पहले आधे भरे जाते हैं, फिर उसमें पेयरिंग शुरू होता है, लेकिन यह कुछ हद तक, कुछ ही सीमाओं तक काम करता है। हुंड्स के नियम की भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि एक्साइटेड स्टेट की व्याख्या। हुंड्स का नियम एक्साइटेड स्टेट की व्याख्या अच्छे से नहीं कर। हुंड्स का नियम ग्राउंड स्टेट के बारे में तो सही जानकारी देता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट के बारे में यह सही जानकारी नहीं दे सकता। दूसरा, हुंड्स का नियम केवल सरल परमाणुओं पर ही अच्छी तरह से लागू होता है, जटिल अणुओं पर नहीं। हुंड्स का नियम संक्रमण धातुओं में भी पूरी तरह से जानकारी नहीं दे पाता। संक्रमण धातुओं में यह कहा जाए कि दुर्लभ मृदा तत्वों में जो खाली ऑर्बिटल्स होते हैं या पूरी तरह से भरे हुए ऑर्बिटल की अपेक्षा में अधिक स्थिर या स्थायी होते हैं। यह नियम केवल समान ऊर्जा वाले कक्षकों पर ही लागू होता है। वैसे कक्षक जिनके उपकोशों में जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जाएं समान नहीं है, उनके ऊपर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। निष्कर्ष। क्वांटम संख्याएं। आज हमने क्वांटम संख्याओं के विषय में पढ़ा। क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा, उसके कोश के बारे में, उप ऊर्जा कोशों के बारे में, मैग्नेटिक बिहेवियर, चुंबकीय बिहेवियर के बारे में आज हमने पढ़ा। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में भरने का क्रम, इसके बारे में भी आज हमें जानकारी मिली, जो कि अबाव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स के नियम रूल के आधार पर थी। ये नियम इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। इसके साथ ही हमने इन नियमों में जो कमियां थी उसके बारे में भी जानकारी ली। थैंक यू सो मच डियर लर्नर्स। आज के वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक।